इसकी वजह से हमें घरों के अंदर आ गया और घरों की पूरी तबाही हो गई। अब इसमें हमारी यही गुहार है कि देखा जाए, हमारा नुकसान बड़ा हो गया है घरों का। मुसीबत ही मुसीबत फैल गई। इन घर कम से कम 10 से 15 घरों में तो सीधे मलबा चला गया है और बहुत सारा नुकसान हुआ। ऊपर वाले का शुक्र है किसी की जान नहीं गई। After the days of despair due to natural calamity, the people of Ramban are seeing the ray of hope due to the administration's effort to clear the mudslides around their houses and business hubs. After talking to the locals in the Ramban, they are finding a ray of hope in the government and administration's effort to clear their houses of the mud and stones due to the slides. The local administration under DC Ramban is working hard, but the locals are looking for much faster action from the government and the administration. The team of NH1 News talked to the few people of Ramban and we bring you the story from ground zero. What is happening out there? अल्लाह की मर्जी है, आया ऊपर से, पर इस जो सेरिकल्चर की बिल्डिंग बनी हुई है, इस बिल्डिंग ने हमें बड़ा परेशान किया। इसकी वजह से हमें घरों के अंदर आ गया और घरों की पूरी तबाही हो गई। अब इसमें हमारी यही गुहार है कि देखा जाए, हमारा नुकसान बड़ा हो गया है घरों का। खासकर हमें अपनी स्टेट से भी यही मांग है कि हमारे नुकसान देखा जाए। अपने ही यहाँ पे तकरीबन 7-8 घर थे हमारे जो बिल्कुल तबाह हो गए। फर्स्ट फ्लोर उनका सारा ख़राब हो गया, पूरा अंदर से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब हो गई, फर्नीचर, मैटिंग वगैरह सारा कुछ ख़राब हो गया, बर्तन वगैरह, बिस्तर वगैरह जो भी था सारा कुछ ख़राब हो गया। तो कल डीसी साहब दौरे पे आए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कल आश्वासन किया है कि इस बिल्डिंग को तोड़ा के नाले का काम करके अच्छी तरह, तो लाइट पानी तो अभी है नहीं, इंशाल्लाह तो लाइट भी बंद है। फिर यही करेंगे जैसे पानी भी रेस्टोर किया जाए, बिजली वगैरह रेस्टोर किया। बाकी सबसे पहले तो 20 तारीख को जिस वक्त ये फ्लड आया, रात के 3:30 बजे ये आसमानी कहर जो आया, इसने मतलब यहाँ कुछ भी नहीं रखा। हर घर में तकलीफ और मतलब मुसीबत ही मुसीबत फैल गई। इन घर कम से कम 10 से 15 घरों में तो सीधे मलबा चला गया है और बहुत सारा नुकसान हुआ। ऊपर वाले का शुक्र है किसी की जान नहीं गई। पहले तो कोई नहीं आया हमारे यहाँ इस तकलीफ का पता लेने, लेकिन फिर उसके बाद हमारे माननीय MLA अर्जुन सिंह राजू जी जो सबसे पहले यहाँ आए, उनने यहाँ पे इस स्थिति का जायज़ा लिया। तो उसके बाद उनने फौरी तौर पे यहाँ पे इस सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब एक्टिवेट किया और उसके बाद यहाँ पे XCN अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग आने लगे। फिर ACR साहब भी आए और DC साहब भी आए और उसके बाद यहाँ पे काम शुरू हुआ। मतलब राहत और बचाव का काम यहाँ पे ज़ोरों शोरों से चल रहा है। जैसे आपने देखा कि यहाँ JCBयाँ लगी हैं और इस वक्त PWD का महकमा बहुत मदद कर रहा है लोगों की, हर घर में जाके मदद कर रहा है। तो हम अपने रामबन के जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ बहुत सारा काम करना बकाया है ताकि मतलब यहाँ के लोगों को जो तकलीफ़ें हैं उससे मतलब राहत मिल सके। क्योंकि अभी देखिए जैसे अभी यहाँ पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। पानी मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि मतलब ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही, लेकिन ये कुदरत का कहर ही ऐसा था कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारी मतलब गवर्नमेंट से और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो लोगों के लिए और मतलब आगे बढ़कर मदद करे, पानी का इंतज़ाम करे। और मैं सबसे ज़्यादा हमारे माननीय MLA साहब अर्जुन सिंह राजू जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्हें यहाँ आके हम लोगों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया। और यहाँ पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ इस वक्त मौके पे काम कर रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे यहाँ पे काम चल रहा है, ये सब हमारी इस मतलब गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो रहा है। बिजली यहाँ पे कुछ काफ़ी हद तक इफेक्ट हुई है, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हिम्मत मतलब ज़ोर शोर से लगा हुआ है। लेकिन आप जानते हैं जैसे कि ये आपदा इतनी बड़ी थी कि इसमें बहुत मुश्किल है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि वो हमारी मदद के लिए आगे आए और मतलब जल्दी से जल्दी बिजली रिस्टोर करने की कोशिश करें।